और वहीं जहां महेंद्रगढ़ में बड़ा हादसा हुआ, इस हादसे के बाद बच्चों की सेफ्टी पर, स्कूल प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। और ऐसा ही एक मामला सोनीपत से भी सामने आया, जहां सोनीपत में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की जा रही है। स्कूली बच्चों को ठूस ठूस कर ले जाते हुए वाहन चालक दिखाई दिए हैं। ईद पर भी प्राइवेट स्कूलों ने स्कूल बंद नहीं किए और बावजूद इसके आज जिस तरह का महेंद्रगढ़ में हादसा हुआ, ऐसा ही एक मामला अब सोनीपत से सामने आया, जहां सोनीपत में ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना की जा रही है। बच्चों को ठूस ठूस कर वैन में ले जाते हुए ये वाहन चालक दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद कई तरह के सवाल एक बार फिर से खड़े होते हैं कि क्या महेंद्रगढ़ के हादसे के बाद भी अभी कोई सबक नहीं मिला है। सोनीपत में छुट्टी के बावजूद पहले प्राइवेट स्कूल के बच्चों को स्कूल बुलाया जाता है, छुट्टी के बावजूद भी बच्चे स्कूल जाते हैं और कैब ड्राइवर जो कि बच्चों को ठूस ठूस कर ले जाते हुए वैन में नजर आते हैं। 35 से 40 बच्चों को ठूस कर इस वैन में ले जाया जा रहा है। और आपको बता दें कि अधिक संख्या में बच्चे वैन और ऑटो चालक ले जाते हैं। लापरवाही सरेआम बरती जा रही है। लापरवाह चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ट्रैफिक पुलिस का भी कहना है। हरियाणा भर में ईद के मौके पर सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में छुट्टी का प्रावधान था, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ प्राइवेट स्कूल्स में छुट्टी नहीं की गई, बच्चों को स्कूल बुलाया गया। महेंद्रगढ़ में आज हमने हादसा देखा, किस तरीके का हादसा हुआ। 6 बच्चों के इस हादसे के दौरान जान चली गई, 22 बच्चे घायल हैं और 3 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। और ऐसा ही एक मामला सोनीपत से सामने आया, जहां ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना की गई और एक कैब ड्राइवर जो कि बच्चों को ठूस ठूस कर कैब में ले जाता हुआ नजर आया है। आवर्स में जब स्कूल का टाइमिंग होता है तो उसमें हम चेक करते हैं और लगभग हम चालान करते हैं। साथ में हमने एक अपना पखवाड़ा बनाया हुआ है, जो उस पखवाड़े के तहत में हम स्कूल में जाके भी पब्लिक अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं और साथ साथ हम उसमें स्कूल में भी सभी बसों को लाइन अप करवा के वहीं स्कूल प्रशासन के सामने हम चेक करते हैं। जिस बस में कोई कमियां पाई जाती है तो हम तुरंत उसका वहीं चालान करते हैं और ये विधिवत मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत हम चालान करते हैं। यदि जिसमें मेजर कमी पाई जाती है तो उसको अंडर सेक्शन 207 हम सीज भी करते हैं। और साथ साथ इसमें हम कितने बच्चे बैठे हुए हैं? 20 बच्चे बैठे हैं भैया। अच्छा, अलाउड है इतने? बिल्कुल अलाउड है, कोई कानून का कोई डर नहीं है? डर किस बात है? इतने बच्चों के साथ बैठा रहे हो, 7 सीटर है ये, हाँ जी। फिर साथ में ऐसा कोई एक महकमा बताओ जिसमें ना हो रहा हो कुछ, तो आप नियमों का पालन नहीं करेंगे? इन बच्चों की जिंदगी एक ऐसा महकमा बताओ जिसमें कुछ ना हो रहा हो। सीएनजी है ये, सब कुछ है। और वहीं जहां महेंद्रगढ़ में बड़ा हादसा हुआ, इस हादसे के बाद बच्चों की सेफ्टी पर, स्कूल प्रशासन पर कई तरह के सवाल खड़े होते हैं। और ऐसा ही एक मामला सोनीपत से भी सामने आया, जहां सोनीपत में ट्रैफिक नियमों की अनदेखी की जा रही है। स्कूली बच्चों को ठूस ठूस कर ले जाते हुए वाहन चालक दिखाई दिए हैं। ईद पर भी प्राइवेट स्कूलों ने स्कूल बंद नहीं किए और बावजूद इसके आज जिस तरह का महेंद्रगढ़ में हादसा हुआ, ऐसा ही एक मामला अब सोनीपत से सामने आया, जहां सोनीपत में ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना की जा रही है। बच्चों को ठूस ठूस कर वैन में ले जाते हुए ये वाहन चालक दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद कई तरह के सवाल एक बार फिर से खड़े होते हैं कि क्या महेंद्रगढ़ के हादसे के बाद भी अभी कोई सबक नहीं मिला है। सोनीपत में छुट्टी के बावजूद पहले प्राइवेट स्कूल के बच्चों को स्कूल बुलाया जाता है, छुट्टी के बावजूद भी बच्चे स्कूल जाते हैं और कैब ड्राइवर जो कि बच्चों को ठूस ठूस कर ले जाते हुए वैन में नजर आते हैं। 35 से 40 बच्चों को ठूस कर इस वैन में ले जाया जा रहा है। और आपको बता दें कि अधिक संख्या में बच्चे वैन और ऑटो चालक ले जाते हैं। लापरवाही सरेआम बरती जा रही है। लापरवाह चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ट्रैफिक पुलिस का भी कहना है। हरियाणा भर में ईद के मौके पर सभी सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों में छुट्टी का प्रावधान था, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ प्राइवेट स्कूल्स में छुट्टी नहीं की गई, बच्चों को स्कूल बुलाया गया। महेंद्रगढ़ में आज हमने हादसा देखा, किस तरीके का हादसा हुआ। 6 बच्चों के इस हादसे के दौरान जान चली गई, 22 बच्चे घायल हैं और 3 की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है। और ऐसा ही एक मामला सोनीपत से सामने आया, जहां ट्रैफिक नियमों की उल्लंघना की गई और एक कैब ड्राइवर जो कि बच्चों को ठूस ठूस कर कैब में ले जाता हुआ नजर आया है। आवर्स में जब स्कूल का टाइमिंग होता है तो उसमें हम चेक करते हैं और लगभग हम चालान करते हैं। साथ में हमने एक अपना पखवाड़ा बनाया हुआ है, जो उस पखवाड़े के तहत में हम स्कूल में जाके भी पब्लिक अवेयरनेस का प्रोग्राम करते हैं और साथ साथ हम उसमें स्कूल में भी सभी बसों को लाइन अप करवा के वहीं स्कूल प्रशासन के सामने हम चेक करते हैं। जिस बस में कोई कमियां पाई जाती है तो हम तुरंत उसका वहीं चालान करते हैं और ये विधिवत मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत हम चालान करते हैं। यदि जिसमें मेजर कमी पाई जाती है
तो उसको अंडर सेक्शन 207 हम सीज भी करते हैं। और साथ साथ इसमें हम कितने बच्चे बैठे हुए हैं? 20 बच्चे बैठे हैं भैया। अच्छा, अलाउड है इतने? बिल्कुल अलाउड है। कोई कानून का कोई डर नहीं है? डर किस बात का? इतने बच्चों के साथ बिठा रहे हो, 7 सीटर है ये, हाँ जी। फिर साथ में ऐसा कोई एक महकमा बताओ जिसमें ना हो रहा हो कुछ। तो आप नियमों का पालन नहीं करेंगे? इन बच्चों की जिंदगी। एक ऐसा महकमा बताओ जिसमें कुछ ना हो रहा हो। सीएनजी है ये? सब कुछ है।